लेकिन बीच में जो लालू यादव हैं उन्होंने पप्पू यादव का खेल एक तरह से खराब कर दिया। घोटाला पकड़ाया है कि कायदे से मोदी जी को तिहाड़ जेल में रहना। भाजपा ने इतने सारे टिकट जो है वो परिवार के आधार पर बांटे हैं, जैसे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और पूर्णिया जो है हॉट सीट बना हुआ है, वहां से 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव पहले कांग्रेस में विलय होते हैं और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट भी नहीं मिला। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास। तो सर, जो पप्पू यादव, क्या ऐसी वजह रही है कि टिकट उनको नहीं मिला और वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से बात बताता हूँ। देखिए, पप्पू यादव कई बार सांसद रह भी चुके हैं, पूर्व में भी, और उनकी एक छोटी सी पार्टी थी जिसको संक्षेप में जाप कहते थे, जन अधिकार पार्टी। तो पप्पू यादव पिछले कई साल से पूर्णिया लोकसभा सीट मत के लिए मेहनत कर रहे थे। जी, बिल्कुल। और उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, प्रणाम पूर्णिया अभियान। और 1-2 महीने पहले उनकी काफी सफल रैली भी हुई थी पूर्णिया में, प्रणाम पूर्णिया करके। तो उनकी नजर थी। और पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीत रंजन, वो कांग्रेस की राज्यसभा MP है छत्तीसगढ़ से। और रंजीत रंजन काफी करीबी हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की। तो अभी 1-2 महीने पहले पप्पू यादव की जो पार्टी है जाप, उसका कांग्रेस में विलय हो गया है ना। और पप्पू यादव के जो बेटे हैं सार्थक रंजन, जो एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। और उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि कांग्रेस आलाकमान ने पप्पू यादव को भरोसा दिया है कि पूर्णिया से आपको लड़ाया जाएगा कांग्रेस के टिकट पर। बिल्कुल। लेकिन बीच में जो लालू यादव हैं उन्होंने पप्पू यादव का खेल एक तरह से खराब कर दिया। और रुपौली से जदयू की विधायक हैं बीमा भारती, जिनके पति खूंखार अपराधी हैं अवधेश मंडल। तो बीमा भारती को रातों रात शामिल किया गया राजद में। और फिर आजकल जो लालू जी पीला लिफाफा बांट रहे हैं, अपना सिंबल जो बांट रहे हैं, लालटेन छाप देकर बीमा भारती को पूर्णिया भेज दिया। तो आप जानती हैं कि जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी शामिल है। तो यदि पूर्णिया में राजद का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है तो खुद ब खुद पप्पू यादव का पत्ता साफ हो गया वहां से। तो पप्पू यादव के लिए बहुत निराशा की बात है। नेचुरल है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे और इसी आश्वासन पर वो कांग्रेस में आए थे। तो पप्पू यादव ने अभी कल नामांकन पत्र भरा है और पूरी संभावना है कि अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। इस बात की भी संभावना है कि कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल देगी अनुशासनहीनता की वजह से। तो आज की तारीख में जो पूर्णिया है वो एक हॉट सीट बन गया है और एक त्रिकोणीय वहां मुकाबला हो गया है। एक तो संतोष कुशवाहा हैं जो मौजूदा सांसद हैं जदयू के, एक बीमा भारती हैं राजद की, और पप्पू यादव जो है वो निर्दलीय हैं। जी सर, बीते दिनों यानी कल नरेंद्र मोदी भी आए जमुई पर। वहां लोकसभा से उन्होंने संबोधित किया। चूंकि वहां से आपको ही पता है कि चिराग पासवान अपने जीजा को सीट दिया है वहां से, तो वहां पे आए और उनके सपोर्ट में बोले। परिवारवाद पे हर वक्त वो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी परिवारवाद ही है कि 4 सीट उनका अपना परिवार का ही है। देखिए, मोदी जी पाखंडी ही नहीं परम पाखंडी है ना। उनकी कथनी और करनी में कोई तारतम्य नहीं रहता, कोई तालमेल नहीं रहता। वो कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अभी इतना बड़ा चुनावी बॉन्ड घोटाला पकड़ाया है कि कायदे से मोदी जी को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। तो वही बात परिवारवाद के साथ भी है। मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ इतना ओजस्वी भाषण देते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब बस कांग्रेस और नेहरू परिवार ही नहीं है। परिवारवाद का मतलब बस लालू का परिवार ही नहीं है ना। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरे देश में भाजपा ने इतने सारे टिकट जो है वो परिवार के आधार पर बांटे हैं। जैसे नई दिल्ली में मैं एक उदाहरण देता हूँ, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है जो सुषमा स्वराज की बेटी है। तो वो क्या परिवारवाद नहीं है, वो क्या राष्ट्रवाद है? या बिहार के संदर्भ में आप देखें, नवादा से भाजपा ने विवेक ठाकुर को टिकट दिया है जो CP ठाकुर के बेटे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है जो आपको ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं, जो पुराने जनसंघी थे। आपको पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल को टिकट दिया गया है जो मदन प्रसाद जायसवाल के पूर्व सांसद के बेटे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने दिया है। और जो आप बोल रही हैं कि जमुई में, तो जमुई में दर्शकों को पता होगा कि चिराग पासवान ने अपने बहनोई को वहां से खड़ा किया है, अरुण भारती को। तो ये भी विशुद्ध परिवारवाद है। एक तरफ चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और टिकट के साथ बहनोई फर्स्ट कर देता है। तो ये भी विशुद्ध परिवारवाद है। लेकिन अब मोदी जी पर क्या कहिए, मोदी जी एक शर्म निरपेक्ष नेता है, शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ बोलते भी हैं, लेकिन चिराग पासवान के बहनोई के लिए वोट मांगने भी पहुंच गए। जी सर, पप्पू यादव वहां से 2 बार निर्दलीय चुनाव जब लड़े थे तो दोनों बार उन्होंने जीत हासिल की थी पूर्णिया लोकसभा सीट से।
लेकिन क्या इस बार वो जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि कल उनका बयान था कि पूर्णिया मेरे पीछे पागल है। बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है कि पप्पू यादव जीत जाए पूर्णिया से। जी। एक तो कद्दावर नेता रहे हैं, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में तो काफी उनकी पकड़ रही है, और पहले आपने कहा भी 2 बार जीत चुके हैं। और इस बात एक उनके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया, वो है कि सहानुभूति वाला वोट भी मिलेगा। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग महसूस कर रहे हैं कि पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। जैसे मैं कोई उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने भी महसूस किया कि ये सब होना नहीं चाहिए था। जी। आप किसी आदमी की पार्टी का विलय करवा लेते हैं और बाद में उसको टिकट नहीं मिलता है, तो ये तो उसके साथ मतलब एक धोखा वाली बात हो गई। तो इस बार एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी काम करेगा पप्पू यादव के पक्ष में, वो है सहानुभूति लहर। तो इस बार मुझे लगता है कि पूर्णिया से पप्पू यादव की जीतने की संभावना प्रबल है। मतलब जनता उनके साथ है? बिल्कुल लग रहा है। नामांकन में बहुत भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी। इसके अलावा और देखिए पप्पू यादव के भाई ये नहीं करा कोई नेता यहाँ पर ये नहीं, लेकिन पप्पू यादव में कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। एक तो देखिए बिहार में कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो पप्पू यादव वहां पहुंच ही जाते हैं, गिरते पड़ते। मतलब ऐसे तो शरीर काफी भारी भरकम है, लेकिन गिरते पड़ते पहुंच ही आते हैं। कि पटना में जल जमाव भी होता है, कोई पटना से उनको सांसद भी नहीं बनना है, लेकिन उसमें भी अपना पाजामा मोड़ के उठा के बहते हुए पहुंच जाएंगे और लोगों में कुछ मदद कर देंगे। और एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था कोरोना महामारी के समय, आपको याद होगा जो राजीव प्रताप रूडी हैं सारण से भाजपा विधायक, वो 75 एम्बुलेंस छिपा कर बैठे हुए थे, राम भक्त रूडी, तो उसको भी पप्पू यादव ने उजागर कर दिया था। तो ये सब काम करते रहते हैं, तो जनता का एक तरह से मतलब सद्भाव है पप्पू यादव के प्रति। लोग उनको, और ऐसे बोलचाल में भी वो मतलब आप मृदुभाषी कह सकते हैं। पहले एक जमाना था जब उन पर बाहुबली का ठप्पा लगा हुआ था, वो भी एक जमाना था। अजीत सरकार हत्याकांड में 8 साल जेल भी रहे पप्पू यादव, लेकिन अब वो जो दाग जिसको कह सकते हैं वो अब काफी हद तक धुल गया है, और लोग अब उनको एक सिंसियर नेता के रूप में देखने लगे हैं। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। इन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर बात की। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।